साथियों नमस्कार। आप सभी को हमारे इस चैनल गॉड कबीर अध्यात्म आध्यात्मिक ज्ञान स्पिरिचुअल नॉलेज नेक्स्ट पार्ट भाग 8 में आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। साथियों, सवालों के जवाब की कड़ी में अगला सवाल लेकर आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। दोस्तों, इसके पहले मैंने जितना भी वीडियो बनाया हूँ, जिस सवाल पे बनाया हूँ, साथियों आशा है, मुझे विश्वास है आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज नेक्स्ट सवाल है साइंस विस अध्यात्म, विज्ञान और अध्यात्म, विज्ञान विस साइंस। दोस्तों, आज का जो सवाल है वो बहुत जटिल और बहुत विकराल है। आज का सवाल जो है साथियों, आज ये हर किसी के मन में है, खासकर हमारे नौजवान युवक साथियों, हमारे भाइयों के आज सवाल है कि परमात्मा कोई नहीं है, सब विज्ञान है, सब साइंस है, परमात्मा कुछ नहीं है, परमात्मा कुछ नहीं कर सकता। आज जो भी है, जो भी उपलब्धियां हैं, वो सारे के सारे साइंस और विज्ञान ने की। दोस्तों, ये बहुत बड़ा सवाल है हमारे नवयुवक साथियों के सामने, हमारे भाइयों के सामने कि आज के वर्तमान टाइम में केवल विज्ञान ही सब कुछ है, अध्यात्म कुछ नहीं है। अब साथियों, इस बात पर मैं चर्चा करूं तो पहले मैं आपको कुछ अवगत करा दूं कि विज्ञान किसे कहते हैं, साइंस किसे कहते हैं, ताकि आपको इस सवाल का जवाब आसान और सरल से सरल भाषा में मिल सके और आपके सवालों का जो समाधान है, जो उत्तर है, वो आपको आसानी से मिल जाए। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं साइंस। साइंस एक विज्ञान है, एक टेक्नोलॉजी है जो कि हमारे सांसारिक भौतिक संसार में संसाधन उपलब्ध कराना, अर्थात हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूजफुल संसाधनों को उपलब्ध कराना। और अध्यात्म साथियों, अध्यात्म में वो है जो स्वयं आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान और मोक्ष को प्राप्त होने वाले इस रास्ते को अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म क्या है, इसको बारीकी से समझेंगे दोस्तों, तभी समझ में आएगा। आज लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि साइंस ही सब कुछ है, ईश्वर नहीं है, साइंस ही सब कुछ करता है, भगवान कुछ नहीं करता है। इसका मूल कारण है कि अध्यात्म को बारीकी से ना जानना। दोस्तों, मैं एक बार और कहना चाहूँगा कि जहाँ साइंस खत्म होती है, जहाँ साइंस का लास्ट स्टेज होता है, वहाँ से अध्यात्म स्टार्ट होती है। दोस्तों, आइए मैं इसको विस्तृत तरीके से समझाऊंगा ताकि आज के बाद आपके ये सवालों का जवाब इस वीडियो से मिल जाएगा। वीडियो थोड़ी बड़ी होगी दोस्तों, लेकिन आपके सवालों का जवाब 100% मिल जाएगा। साथियों, हम बात करते हैं अध्यात्म। आखिर अध्यात्म कहते किसे हैं, अध्यात्म की डिफिनेशन क्या है, अध्यात्म क्यों जरूरी है। साथियों, अध्यात्म आत्म यानी कि स्वयं की जानकारी, स्वयं की जानकारी होने के बाद परमात्म जानकारी होने के बाद आपको ऑटोमेटिक मोक्ष हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं अध्यात्म। आज समाज में जो वर्तमान पूजा पाठ बाह्य आडंबर चल रही है, मूर्ति पूजा, स्नान, तीर्थ, व्रत, ये सब जितने हैं भक्ति के, ये दोस्तों भक्ति नहीं है, भक्ति के नाम पर बाह्य आडंबर है। भक्ति तो इसके ऊपर है। आज देखिए वर्तमान समय में रोज एक नए गुरु और नई नई शक्तियाँ रोज पैदा हो रही हैं। कोई काली, कोई भवानी, कोई देव, कोई दानव, जिसकी जो इच्छा है वो स्वतंत्र है, वो अध्यात्म के नाम पर ये बाह्य आडंबर शुरू कर रहा है। वो छोड़िए, आज छोटे छोटे बच्चे जो 8 साल 10 साल के हैं, वो भी गुरु बन बैठे हैं। इसलिए बन बैठे हैं,
क्योंकि उनको स्वयं अध्यात्म पता नहीं है। आज वर्तमान में साथियों अध्यात्म के नाम पर केवल पाखंड, बाह्य आडंबर है। इसीलिए जो हमारे नवयुवक हैं, जो हमारी नई पीढ़ियाँ के लोग हैं, वो क्यों अध्यात्म की तरफ से हटकर साइंस की तरफ जा रहे हैं? क्योंकि समाज में आज देखेंगे आप, अध्यात्म नाम से रोज़ नए नए गुरु पैदा हो रहे हैं, रोज़ नई नई भक्तियाँ हो रही हैं, जबकि सारे जानते हैं कि ईश्वर एक है, सर्वशक्तिमान प्रभु एक है, उसकी भक्ति एक है और हम सब उसी के संतान हैं। फिर भी दोस्तों ज्ञान न होने के कारण अपना मान, अपना सम्मान और अपनी दुकान चलाने के लिए रोज़ एक एक नए गुरु पैदा हो रहे हैं और नई भक्ति रोज़ स्टार्ट हो रही है। साथियों समाज में चल रहे इस बाह्य आडंबर को, इस पाखंड को देखकर हमारी जो नई युवक पीढ़ियां हैं, जो काफ़ी वर्षों से पूजा कर रहे हैं, वो भी ये बाह्य आडंबर को देखकर, इनकी क्रियाओं को कर कर कोई लाभ नहीं हो रहा है। लाभ इसलिए नहीं हो रहा है कि साथियों ये सब अध्यात्म नाम से बाह्य आडंबर और पाखंड है, लोगों को जाल में फंसाने का एक जाल है। दोस्तों इससे पहले मैं आगे बढ़ूं तो पहले मैं आपको अध्यात्म बता दूं। साथियों अध्यात्म यानी आत्मज्ञान, स्वयं की जानकारी। अब साथियों ये क्या है स्वयं की जानकारी? तो साथियों पहले स्वयं की जानकारी लो कि आप कौन हो और इस संसार में क्यों आए हो, संसार में आपकी क्या ज़रूरत थी, आप क्या हो, हु इज मैन, आप कौन हो, आप क्यों इस संसार में आए हो। पहले आप स्वयं की जानकारी लो, जिसे कहते हैं आत्मज्ञान। तो साथियों आप देखेंगे कि आप ही संसार के सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं, आप ही सृष्टि के सर्वशक्तिमान हैं। साथियों ईश्वर ने आपको 1552 GB की मेमोरी दी है। संसार की जितनी भी वस्तुएं दिख रही हैं, ये कोई भी ऐसी वस्तुएं ना हो जो आपसे ताकतवर हो, चाहे वो हवा हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो पृथ्वी हो, चाहे वो आकाश हो। ये सारे एक तत्व हैं, इनकी एक निर्धारित समय है और ये अपने निर्धारित समय पे समाप्त हो जाएंगे, अर्थात नष्ट हो जाएंगे। लेकिन साथियों आप अजर अमर अविनाशी हैं। आप किसी भी देश में, आप किसी भी काल में, किसी भी खंड में, किसी भी समय में आप नष्ट नहीं होने वाले। हाँ आपका शरीर जरूर नष्ट हो जाएगा, क्योंकि ये शरीर 5 तत्वों से भरा है और 5 तत्व में विलीन हो जाएगा। अध्यात्म साथियों इन बाह्य आडंबरों से, इस पाखंडों से उठकर नेक्स्ट लेवल को अध्यात्म कहते हैं, जहाँ आप संसार के सारी वस्तुओं को त्याग कर सिर्फ अपने बारे में, स्वात्म अपने बारे में जानकारी। साथियों अपने बारे में जानकारी जब हो जाएगी उसके बाद परमात्म जानकारी आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। जब इस संसार की सारी वस्तुओं को आप जान जाएंगे, रियलिटी जान जाएंगे, तो आपको परमात्मा ढूंढने में आसान हो जाएगा। साथियों जब आपको पता चल जाएगा कि ये जो भी आपके सामने दिख रही है ये सारी एक वस्तु हैं, एक तत्व हैं, जिसकी कीमत आपके सामने कुछ नहीं है, लेकिन आप स्वात्म मतलब अपने आप की जानकारी न होने के कारण आप इन संसार की वस्तुओं को श्रेष्ठ और महत्व दे रहे हैं। आपको लगता है कि जल बहुत विशाल है, उसको आपने भगवान मान लिया। हवा बहुत विशाल है, उसको आपने भगवान मान लिया। अग्नि है वो भी हमसे विशाल है, उसको आपने देवी मान लिया। आपने गाय को माँ मान लिया। ये तमाम जो भी है ये दोस्तों आपकी अज्ञानता के कारण हुआ। आपने स्वयं को नहीं जाना कि आप कौन है। साथियों अध्यात्म का मतलब ही है स्वयं की जानकारी कि आप कौन हो। आपको जब स्वयं की जानकारी हो जाएगी साथियों, तो आपको परमात्मा समझने में आसान हो जाएगा, और आप परमात्मा को जो समझ जाएंगे तो मोक्ष ऑटोमेटिक हो जाएगा। साथियों इसको और डीप में समझाते हैं कि जब आप इन बाह्य आडंबरों से थोड़ा एक लेवल ऊपर उठेंगे, जब अपनी जानकारी जानेंगे कि आत्मा स्वयं का ज्ञान कि आप कौन हो और आपकी यहाँ ज़रूरत क्या थी, आप क्यों इस माया के जाल में फंसे हुए हो, तो तब आपको समझ में आएगा रियल में अध्यात्म क्या है। साथियों मैं एक उदाहरण देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ जाए। आप साइंस को श्रेष्ठ मानते हो तो मैं एक आपके सामने उदाहरण देता हूँ, आप स्वयं कमेंट करके बताइएगा।
वर्तमान समय की बात करूं साथियों, एक वैज्ञानिक की दृष्टि में कोई भी इंसान ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, लास्ट 1 साल तक बगैर खाए पिए जीवित रह सकता है। इसके ऊपर साइंस में कोई ऐसी प्रोजेक्ट, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो इंसान को बगैर खाए पिए लंबे समय तक जीवित कर सके। साथियों, उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ में स्वामी नारायण मिश्र करके एक इंसान है, एक शख्स है जो अभी जीवित है, प्रेजेंट टाइम में है भी। आज 12 साल हो गया उस इंसान को खाना खाए, पानी पिए, सोए, बाथरूम के वाशरूम की 12 साल हो गया। आज पूरी दुनिया की साइंस उस इंसान के आगे नतमस्तक है। रोज कोई ना कोई बड़े से बड़े वैज्ञानिक, बड़े से बड़े डॉक्टर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन आज तक नहीं पाए कि उस इंसान के अंदर कौन सी इंसुलिन है, कौन सी बैक्टीरिया है, कौन सा ऐसा तत्व है जो इस इंसान को जीवित रखा है। साथियों, इस ज्ञान से आपको समझ में आ गया होगा कि उस इंसान के पास कुछ नहीं है, बस उसने स्वयं को जाना है, उसके अंदर अध्यात्म ज्ञान है और बाकी कुछ नहीं है। उसने स्वयं को जान गया कि संसार की ऐसी कोई वस्तु नहीं जो हमसे ज़्यादा ताकतवर हो। इस संसार में सारे वस्तुएं नष्ट हो जाएंगी, विलीन हो जाएंगी, लेकिन हम अजर अमर अविनाशी हैं। इस सिद्धांत को उस इंसान ने फॉलो किया और आज 12 साल हो गया। साथियों, अगर आपके साइंस में कोई ऐसी ताकत हो, कोई ऐसी दवा हो, कोई ऐसी बैक्टीरिया हो, कोई ऐसी चीज़ उपलब्ध हो जो इंसान के 12 साल जीवित रख दे, तो साथियों ये आपकी साइंस को मानने के लिए तैयार है। अगर नहीं है तो साइंस को बोलो कि उस परमात्मा की भक्ति करे, उस ईश्वर की भक्ति करे। साथियों, आपको आसान भाषा में, सरल से सरल भाषा में समझ में आ गया होगा कि साइंस जहाँ ख़त्म होती है, जहाँ साइंस की लास्ट स्टेज होती है, वहाँ से अध्यात्म स्टार्ट होता है। इसी कड़ी में साथियों एक और उदाहरण लेते हैं। प्रेजेंट टाइम में एमपी मध्य प्रदेश में मिशन नर्मदा नाम का एक यूट्यूब चैनल है, उस पर ये अवधूत दादा महागुरु करके एक सन्यासी इंसान है। उन्हें मैं संत नहीं कहूँगा, वो सन्यासी है, महात्मा है। उनको भी लगभग 3 साल हो गया खाना किए, पानी पिए। आज वो इंसान घोड़े जैसा रेस लगाता है। उस इंसान के ऊपर भी बड़े से बड़े डॉक्टर उनके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, उनकी टीमें उनके साथ रिसर्च कर रही हैं, लेकिन उस रिसर्च में आज तक उनको कुछ हाथ नहीं आया कि आखिर इस इंसान के अंदर क्या ऐसा है जो कि न पानी पीता है, न खाना खाता है, फिर भी घोड़ों जैसा दौड़ रहा है। रोज़ 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर वो इंसान पैदल चलता है। तो साथियों, वहाँ पे साइंस फेल हो गई है। वहाँ पे अध्यात्म, यही अध्यात्म है साथियों। यहाँ बाह्य आडंबर नहीं है। जिन दोनों महान विभूतियों की, दोनों लोगों का मैंने नाम लिया, वो साथियों किसी प्रकार के बाह्य आडंबर नहीं करते हैं। वो नेचर से जुड़कर अपने आप को जान गए हैं कि मैं कौन हूँ। आत्म ज्ञान, स्वयं का ज्ञान, उनको बस स्वयं का ज्ञान हो गया। वो आत्मा को समझ गए हैं कि जो आत्मा है वो पावरफुल है, उसके आगे संसार की कोई ऐसी वस्तु ही नहीं बनी है जो उसको ख़त्म कर दे, जो उसको टक्कर दे दे। साथियों, ये है अध्यात्म ज्ञान। साथियों, अध्यात्म ज्ञान चाहिए, स्वयं की जानकारी चाहिए, तो आपको इन मूर्ति पूजा, बाह्य आडंबर, तीर्थ, व्रत, संयम, ये साथियों गलत नहीं है, मैं इसको गलत नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, आपकी ईश्वर में आस्था बनाए रखने के लिए ये एक मार्ग है। कोई इंसान 1, 2, 3, 4, 5वीं क्लास में पढ़कर कहे कि हम डॉक्टर हो जाऊं, हम इंजीनियर हो जाऊं, तो ये मुश्किल है। ऐसे ही आप मूर्ति पूजा करके, स्नान करके, व्रत करके, ये जितने भी कर्मकांड करके अगर आपको अध्यात्म ज्ञान चाहिए तो ये मुश्किल है। हाँ, जब आपको ये समझ में आ जाए कि ईश्वर एक है, सर्वशक्तिमान प्रभु एक है, उसके रास्ते एक हैं, तब वहीं से बाह्य आडंबर को छोड़ देना चाहिए।
आपको ये पिछले कर्मों को छोड़कर स्वाध्यात्म अपने बारे में जानकारी लेना चाहिए। जब आपको स्वयं की जानकारी हो जाएगी तो आपको परमात्म ज्ञान भी हो जाएगा। परमात्म ज्ञान हो जाएगा तो आपको मोक्ष आसानी से मिल जाएगा। साथियों, आप आशा करता हूँ आपको समझ में आया हुआ होगा। अगर नहीं समझ में आया हुआ होगा, आगे और बात करते हैं और सरल भाषा में समझाते हैं। पहले आज जान लेते हैं कि साइंस ने जितने भी ये संसाधन, ये उपकरण उपलब्ध कराए हैं, क्या ये साइंस ने स्वयं बनाया है, इस सिद्धांत को स्वयं बनाया है या पहले से ही बना था। साथियों, हम बात करते हैं पहले उपकरण मोबाइल। आप सभी को पता है मोबाइल आपके सामने ही बनी है, बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। लेकिन साथियों, मोबाइल आज बनी है, लेकिन ये जो सिद्धांत है वो जो आकर्षण का सिद्धांत है। महाभारत युद्ध में संजय नाम का एक पात्र था। महाभारत कुरुक्षेत्र में हो रहा था और धृतराष्ट्र हस्तिनापुर में थे। संजय की दिव्य दृष्टि वहाँ से देखकर वो घटनाएं वहाँ हकीकत तय करती थी। आज जो मोबाइल है उसी सिद्धांत पे है। वैज्ञानिकों ने हवाई जहाज़ बनाया। हवाई जहाज़ हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने पुष्पक विमान से यात्रा की। उसी को देखकर आज साइंस ने जहाज़ बनाया। जितने भी उपकरण हैं साइंस के पास, वो कहीं ना कहीं अध्यात्म से ही वो वास्तविक रूप में आया। क्योंकि जो अध्यात्म है वो अलग लेवल है। अध्यात्म को इस आँख से नहीं देख सकते। अध्यात्म के लिए आपको सूक्ष्म दर्शन यानी सूक्ष्म यात्रा करना पड़ेगा, तब आपको अध्यात्म समझ में आएगा। तो साथियों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा कि साइंस क्या है और अध्यात्म क्या है। साइंस की कितनी पावर है, अध्यात्म की कितनी पावर है। साइंस की क्या डिफिनेशन है, अध्यात्म की क्या डिफिनेशन है। साथियों, आपसे पुनः गुजारिश है कि साइंस केवल एक टेक्नोलॉजी है जो कि माइंड को, जो कि हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाए गए सिद्धांत, अध्यात्म ज्ञान के जो ज्ञानियों के द्वारा बनाए गए सिद्धांत को बस वैज्ञानिक उसको वास्तविक और भौतिक जगत में संसाधन उपलब्ध कराते हैं। साथियों, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपके सवालों को जवाब मिल गया होगा कि परमात्मा सब कुछ है, साइंस कुछ नहीं है। परमात्मा के आगे साइंस का कोई महत्व नहीं है। साइंस जहाँ ख़त्म होती है वहाँ से अध्यात्म स्टार्ट होता है। तो भी साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।